टेंस सीरीज में आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यानी वो टेंस होता है इसमें कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। मतलब जो क्रिया बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, मतलब पास्ट में भी चल रही थी इसलिए इसमें परफेक्ट लगा हुआ है, और प्रेजेंट में भी चल रही है इसलिए इसमें कंटिन्यू भी लगा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस लंबे समय से जो क्रिया अभी तक चलती आ रही है। मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मतलब अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो ये तो कंटिन्यू टेंस हो गया। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खा रही हूँ, तो ये सब कंटिन्यू टेंस हो गए। लेकिन जब मैं लंबे समय से कुछ कर रही हूँ, मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, मैं 4 घंटे से पढ़ा रही हूँ, वह बच्चे सुबह से पार्क में खेल रहे हैं, मतलब क्रिया अभी भी चालू है और पहले भी चालू थी। पहले से लेके अभी तक जो क्रिया कंटिन्यू है तो उसमें ऐसे टेंसेस में लगता है कंटिन्यू परफेक्ट टेंस। अब वो डिपेंड करता है हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये बात है प्रेजेंट की, इसलिए लगा है प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या है इसकी? लंबे समय से चलने वाली क्रिया जो लंबे समय से पास्ट से लेके प्रेजेंट तक अभी तक चल रही है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। तो इसके सबसे पहले तो हमने पहचान देखी। अब हम इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट होता है क्योंकि हम कर रहे हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही सब कुछ कर रहा होता है, जो करता है वही सबसे आगे रहता है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट ही एक्टिव है इसमें, सब्जेक्ट प्लस, अब ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? परफेक्ट में हम लगाते हैं हैव या हैज या हैड। तो क्योंकि हम ये प्रेजेंट पढ़ रहे हैं इसलिए हैव या हैज लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये हैव या हैज हो जाएगा प्लस। अब मैंने बताया था कि हैव और हैज और हैड इनके बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव हैज हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन ये टेंस है परफेक्ट कंटिन्यू, और कंटिन्यू में क्या होता है? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, और हैव हैज के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर मैं इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दूंगी तो इसका रूल ब्रेक हो जाएगा, हैव हैज का रूल ब्रेक हो जाएगा। और अगर मैं आईएनजी फॉर्म नहीं लगाती हूँ तो फिर कंटिन्यूअस टेंस कैसे रहेगा? तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, जब भी हम टेंसेस में फंस जाते हैं, हमें फॉर्मेट नहीं बन पाता है, तो हम हेल्प लेते हैं बी की हेल्प लेते हैं। कभी ये बी बीइंग बनता है, कभी बीइंग बनता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। अब मुझे चाहिए हैव हैज के बाद वीक 3, तो वीक की ये V1 है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बी और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है बी। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो इसलिए मैं हैव हैज के बाद क्या आना चाहिए? बीन आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए मैंने इधर लगा दिया बीन, ताकि हमारा रूल ब्रेक ना हो। हैव हैज हैड के बाद जब भी वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस, अब मैं अभी तो कंटिन्यू भी शो करना है, इसलिए मैं क्या कर दूंगी? सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस वर्ब हो गया। अब क्या बचता है? ऑब्जेक्ट प्लस, वैसे हम सारे सेंटेंस सारे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे खत्म कर देते हैं, बट ये ऑब्जेक्ट के आगे भी चलेगा। ऑब्जेक्ट के आगे मैंने बोला हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब हम लंबे समय से अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम समय भी बताएंगे। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं कल शाम से सो रही हूँ, वो परसों से बाजार गए हुए हैं, वो 3 महीने से आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। तो ऑब्वियसली मैं इसमें टाइम बताऊंगी ही, तभी तो मुझे पता चलेगा कि लंबे समय से चल रही है। तो इसलिए जब मुझे टाइम बताना है तो इसके लिए मैं आगे क्या लगाऊंगी? ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर लगाऊंगी, सिंस या फोर लगाऊंगी। अब ये सिंस या फोर कब लगता है? सिंस या फोर कैसे लगता है? मैंने बोला सिंस या फोर, जरूरी नहीं सिंस ही आएगा, जरूरी नहीं फोर ही आएगा। तो सिंस या फोर में कैसे लगाऊंगी? सिंस तो होता है पॉइंट ऑफ द टाइम,
द टाइम और 4 होता है ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। अगर मैं ड्यूरेशन बता रही हूँ 2 महीने से, 3 दिन से, सुबह से, शाम से, मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि 2 बजे से, मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, मैंने बोला 2 घंटे से, 5 घंटे से, 4 महीने से, 5 सालों से मैं यही रहती हूँ, मैंने एग्जैक्ट क्लियर नहीं बताया। मैं जब एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ ना तब क्या आता है, तब आएगा 4, मतलब मैं ड्यूरेशन बता रही हूँ कि इस टाइम से हम ये कर रहे हैं, इस टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं, तो वो क्या होता है ड्यूरेशन। और पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब क्या है, मतलब मैंने एग्जैक्ट बता दिया, मैं 1995 से यहाँ रहती हूँ, तो सिंस 1995 मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ, सिंस 2 PM या 2 AM जो भी। तो जब मैं एग्जैक्ट बताती हूँ, एग्जैक्ट टाइम आएगा तो पॉइंट ऑफ द टाइम, और जब मैं ड्यूरेशन बता रही हूँ 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, कल से, रात से, महीनों से, सालों से, तो वो 4 लगेगा। अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट। अब मैं कोई सेंटेंस लेती हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैंने सेंटेंस बोला मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। कौन पढ़ा रहा है, मैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है, जब हमने परफेक्ट टेंस करा था तब मैंने बताया था आई हैव और हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ तो हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो आई सिंगुलर होता है लेकिन आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज में से एक लगेगा, फिर क्या लगेगा, बीन। आई हैव बीन, फिर क्या लगेगा, वर्ब, पढ़ा रही हूँ, क्रिया क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। आई हैव बीन टीच प्लस आईएनजी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश for 2 hours, for 2 hours। अगर मैं ऐसे बोलूँ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, अभी मैंने 2 घंटे से बोला, 2 घंटे से और 2 बजे से, उसने एग्जैक्ट टाइम बता दिया, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, सिंस। 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, सिंस 2 PM। मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ तो सिंस 2 PM। मैं 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ तो 4 2 hours। ठीक है, 4 और सिंस में कंफ्यूज नहीं होना। और जब भी 4 और सिंस आता है तो मतलब ये कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है, जब भी सिंस और 4 आता है। कई बार सिंस और 4 के बिना भी आ जाता है, लेकिन जैसे एरर निकालते हैं ना तो हमें इसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। सिंस या 4 वाला टेंस है तो ये हम ये वाला फॉर्मेट इसको फॉलो करेंगे। अब मैंने क्या, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो अब जैसे कि वैसे तो मैं बताती हूँ आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, मैंने बताया है नॉट हमेशा थर्ड प्लेस करता है, तो मैंने बोल दिया आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, तो वो तो सिंपल है। लेकिन जब इतने सारे ये इसमें लगे हुए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब 2 लगे हैं, तो हम नोट कहाँ पे लेना, बच्चे हमेशा इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव, मैंने क्या बोला हुआ है, नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, चाहे कुछ भी लगाओ, कितने भी हेल्पिंग वर्ब लगे हो, बीन लगाओ, वुड लगाओ, शुड लगाओ, वुड हैव बीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन हमेशा नॉट को थर्ड प्लेस पे लगना है। आई हैव नॉट बीन, आई हैव not been teaching English for 2 hours। मैं सुबह में 2 घंटे से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, आई हैव नॉट बीन। और क्वेश्चन बनाऊंगी तब भी मैं सिर्फ हैव को याद ले जाऊंगी, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट